हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। इसमें हम दी हुई समांतर श्रेणी के योग को ज्ञात करेंगे। इसमें एक नया फार्मूला ऐड हुआ है। फार्मूला क्या है इसका एक नया फार्मूला है। दी हुई समांतर श्रेणी के n पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब ए क्या है? ए है हमारा प्रारंभिक पद मतलब पहला पद, और एल क्या है? लास्ट का अंतिम पद। तो इसी बेस पे हमें एक सवाल दिया है, आइए देखते हैं उसे कितने आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को जरूर समझ में आया, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर समझ में आए तो एक बार अच्छे से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रथम पद ए 4 है और अंतिम पद एल 49 है, और सभी पदों का योग Sn 265 है। 265 है तो क्या क्या दिया गया है? प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है? 4। अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है? 49। और Sn पदों का योगफल Sn कितना दिया है? 265। हमसे क्या पूछा है? पदों की संख्या ज्ञात करो, और पदों की संख्या n पूछा गया है। पदों की संख्या n बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ये सब कुछ दिया गया है, और जो हमसे पूछा गया है क्या है? पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले से लगाना आसान होगा। इस फॉर्मूले से लगाना क्यों आसान होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इसमें भी हमको n ही निकालना पड़ेगा। इससे भी n ही निकल आएगा। इसमें क्या है? d नहीं थे, तो हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें d ज्ञात करना होगा। सर्वांतर d ज्ञात करना होगा। सर्वांतर d कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम लगाएंगे an का फॉर्मूला, मतलब पद को जो समांतर श्रेणी कुल पद निकालते हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे। और लास्ट वाला पद जब हमें पता चल जाएगा कि लास्ट वाला पद ये है, उसमें फिर हम एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे? इसमें सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने के बाद तब हम ये फॉर्मूला यूज करके लगाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? लास्ट का पद इसमें हम डायरेक्ट लगा के इसमें पदों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें दिया गया है पदों का योग। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, प्रथम पद प्लस लास्ट का पद। Sn 265 n/2 पता नहीं, ए का 4 + 49। अब देखिए ये कहाँ है? भाग में है। ऊपर जाएगी कैसी हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। या इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 265 इंटू 2 बराबर n इंटू, इसमें अगर ये जोड़ेंगे तो कितना? 49 में 4 जोड़ेंगे 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, इससे लगा देंगे भाग। इसका इसमें गुणा करके इससे भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? चाहे तो इसका इसमें भाग दे दो, ये गुणा में है तो इधर आएगी, भाग में हो जाएगी। तो n बराबर निकालेंगे 265 इंटू 2 अपान में आ जाएगा 53। अब 53 है, ये 53 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा? तो इसका अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? इसका इसमें जाएगा, अगर इसका हम भाग करते हैं 53 का भाग करते हैं 265 में, तो इसका जाएगा 5 बार। इसका 5 का अगर इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 5 25 1 26। देखिए 0 0 0 पूरा कटा। कितनी बार में गया? 5 बार में। तो इसका भाग इसमें देंगे, 5 बार में पूरा कट जाएगा, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 2 बराबर 10। पदों की संख्या टोटल कितनी निकल के आएगी? 10। n बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10। तो पदों की संख्या टोटल कितनी है? ये हो गया हमारा राइट आंसर। पदों की संख्या कितनी है? 10। इतना समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या दिया गया है? उस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 4 है और अंतिम पद कितना है? 49 है। प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 49 है, और पदों का योग कितना है? 265, मतलब 265 दिया गया है। और इसी में हमसे पूछा क्या गया है? पदों की संख्या पूछी गई। तो हमने ये सब कुछ लिखने के बाद ये Sn का फॉर्मूला लगा दिया है, ये वाला। ये भी एक फॉर्मूला होता है। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम लास्ट का पद ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी पे देखते हैं एक नया और सवाल। अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल दिया है 0 और 100 के बीच की सभी
विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से लेके 100 तक, 0 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं को ज्ञात करना है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्या 0 से 100 के बीच में विषम संख्याएं हैं कितनी और कौन कौन सी हैं। तो ये अगर सब कुछ मालूम है तो हमें आसानी हो जाएगी कि इनके पदों को ज्ञात करना, इसके योग को ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच की विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो कितनी होगी 0 और 100 के बीच की विषम संख्या है? तो ये होगी 1, 3, 5, 7 डॉट 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 और 100 से पहले 99, ये हो गई बीच की संख्या है। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 अंतिम संख्या कौन सी है? 99। अब हमें इसमें मालूम है, क्या क्या मालूम है? इसमें हमें मालूम है कि 1, 3, 5, 7 डॉट 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 99 तक, मतलब 99 तक, ये कौन सी संख्या है? विषम संख्याएं हैं। तो इसमें हमें ये भी मालूम है कि प्रथम पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है, और इसमें क्या है कि लास्ट का भी पद मालूम है, सर्वांतर भी मालूम है। केवल ये ज्ञात करना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, और उसके बाद फिर हम इसका योग ज्ञात कर देंगे। तो हमें मालूम है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है? a बराबर कितना है? 1। सर्वांतर क्या है? सर्वांतर कितना है? अब 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। सर्वांतर कितना हो गया? ये d बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। और अंतिम पद an क्या है? an बराबर कितना है? अब an बराबर है 99, मतलब लास्ट का पद है। an अंतिम पद है। अब nवां पद, सबसे पहले हम निकालेंगे पदों की संख्या n, यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें मालूम है an बराबर होता है ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 99 बराबर a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 99 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। तो इसका जब माइनस हो जाएगा तो ये 98 बचेगा, और इसका इसमें भाग लगा देंगे 2 का, बराबर n माइनस 1। इसको जब काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा, ये 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 1 बचेगा, और 9 बार में 49 बार जाएगा। और ये 1 कैसा है? ये 1 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 49। तो n बराबर हो जाएगा 49 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया? 50। n बराबर आ गया 50, 50। पदों की संख्या कितनी है? 50। अब हमें क्या पूछा गया? सभी पदों का योग याद कीजिए, सभी पदों का योग याद कीजिए। तो सभी पदों का योग याद करने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा, यहाँ पे SN बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। देखिए सब कुछ हमें मालूम है, n/2 मतलब 50/2, n का मान कितना निकला? 50, 50/2 इंटू a का वैल्यू कितना था? 1। पदों की संख्या प्रथम पद कितना था? 1, और अंतिम पद कितना था? 99। अब देखिए इसको काटेंगे 25 बार में और ये 100 हो जाएगा, तो 25 गुणे 100 तो बराबर कितना आएगा? 2500। तो ये हमारा आंसर राइट कितना हो जाएगा? 2500। 0 से लेके और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग कितना निकल के आया? 2500। तो ये आंसर इसका हो गया। तो ये सवाल समझ में आया? एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग आशा है कि समझ चुके होंगे। आगे इसी प्रकार और देखते हैं, विषम संख्याओं का देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। 100 से लेके 500 के बीच देखिए 2 शब्द होते हैं, एक बीच होता है, एक तक होता है। अगर तक पूछे तो दोनों संख्याओं को ऐड किया जाता है, अगर बीच की पूछे तो दोनों संख्याओं को, पहली और अंतिम संख्या को छोड़ दिया जाता है, उसके बीच की संख्याओं को ले लिया जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं एक नया सवाल इसी बेस पे। 100 और 500 के बीच
कि सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो इसमें क्या पूछा गया है? सम ऑफ सम संख्या कितने 100 एंड 500 के मध्य की। तो 100 और 500 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हम संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याएं क्या हैं, कौन कौन सी होगी? 100 और 500 के बीच की पूछिए तो पहली संख्या कौन सी मिलेगी? 102। 100 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बीच की है। इसके बाद मिलेगी 104, फिर मिलेगी 106, ऐसे ही डॉट 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 मिलती जाएंगी। अंतिम संख्या कौन सी मिलेगी? 498। 498 के बाद सीधी डायरेक्ट कौन सी होगी? 500। तो 500 को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें एक शब्द आया है, इसमें आया बीच, बीच शब्द आया। इस बीच की ही हमें लेनी है। अब हमें मालूम है प्रथम पद क्या है, ये अंतिम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, इसका पदों की संख्या निकाल लेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया? 102। सर्वांतर डी बराबर कितना दिया गया? 2। इसमें से इसका माइनस करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। पदों की संख्या एन बराबर पूछा गया तो एन निकाल लेंगे। पहले हम लगाएंगे ए एन, कितना दिया गया है? ए एन बराबर कितना दिया गया? 498। अब हम पहले एन निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ए एन का वैल्यू 498 बराबर ए का वैल्यू 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 498 और माइनस का 102 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 0 जाएगा। अगर 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा और 100 में से 1 जाएगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और 2 से लगा देंगे भाग बराबर एन माइनस 1। ये भाग कैसे लग गया? ये गुणा में है, इधर आएगी भाग में हो जाएगी। जब भी कोई चीज पक्षांतर में जाती है तो अपोजिट साइड हो जाती है। अगर गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, और अगर धन की है तो ऋण की हो जाएगी। इस तरह से ये पक्षांतर के कुछ रूल होते हैं। इसको काटेंगे 2 का 1 बार में 1 बचा 19 हो गए, 9 बार में 18 1 बचा 16 हो गए, 8 बार में 198 बराबर एन माइनस 1। ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 198 प्लस 1 बराबर एन, एन बराबर आ जाएगा 199। ये पदों की संख्या आ गई। पदों की संख्या कितनी आ गई? 199। अब हम देखते हैं इसमें क्या हमें पूछा गया है। सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सभी पदों का योग भी निकाल देते हैं। इसका 199 आया इसका। अब देखिए इसको लिखेंगे एस एन बराबर ये आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन का वैल्यू लगाएंगे, एन का वैल्यू लगाएंगे कितना है? 199/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 102 और प्लस 498। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 199/2 इंटू इसको जोड़ोगे 8 2 10 की 0, 9 और एक हासिल 10 की 0, 5 1 4 1 5 और एक हासिल 6। अब इसको काटेंगे 300 बार में जाएगा, 300 बार में जाएगा तो 199 इंटू 300। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 3 का 9 में 27, 3 का 9 में और 2 कितने हो जाएंगे? 31, 3 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो ये आ जाएगा 61,700। 61,700 ये इसका राइट आंसर हो गया। किसका? ये हमसे पूछा गया 100 और 500 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग। 100 और 500 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग कितना निकल के आया है? ये निकल के आया है सभी टोटल 61,700। 61,700। तो आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दें। सवाल क्या दिया है? 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक
मतलब क्या पूछा है, बीच की नहीं पूछी है, 100 तक, अर्थात 1 को भी लेना है और 100 को भी लेना है, मतलब 100 संख्याएं टोटल दी हुई हैं। तो हमें दिया गया है 1 से 100 तक, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इससे 100। तो ये टोटल संख्याएं भी हमें दी है, 100 तक कहा है तो 100 की 100 भी लेना होगा। तो प्रथम पद क्या है, a बराबर 1, अंतिम पद l बराबर कितना दिया गया है, 100, पदों की संख्या n बराबर कितनी दी है, 100, पदों की संख्या भी 100 है। हमसे पूछा गया है Sn, पूछा गया है Sn बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क है, Sn बराबर क्वेश्चन Sn बराबर होता है n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। Sn बराबर n 100 बटे 2 इंटू 1 प्लस 100, इसको काटेंगे 50 बार में तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0, 5 का 1 में करेंगे तो 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 50 50, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आया, 50 50, मतलब 5050। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए। एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ।